अस्सलामुअलैकुम। सदाए महरूमी चैनल के साथ तालिब नकवी एडवोकेट आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपको ईओबीआई के हवाले से बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सवालात ही ईओबीआई के हवाले से होते हैं। बहुत सारे सवालात सादा लोग जो पेंशनर्स हैं उनके दिलों में आते हैं कि वो पूछना चाहते हैं, वो तो हम बताएंगे। लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमने कुछ, अगरचे कुछ बताया नहीं पिछले व्लॉग में, और हमने इस्तफसार किया अपने ब्रदर जो ज़फ़र सादिक साहब हैं कि आप का क्या प्रोग्राम है, आप वाज़ह तौर पर क्यों नहीं बताते। उन्होंने कहा बस ये हम अभी नहीं बता सकते। लेकिन फिर उन्होंने चार लफ्ज़ बोले, वो तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा पैगाम जो है एक बार फिर आप बिल्कुल हरफ बहरफ बता दें। तो वो ये कुछ यूं कह रहे हैं कि सुलह हो कि जंग हो, साथियों के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो के रंग हो। बूढ़े पेंशनर्स, बैंक इंतज़ामिया के पेंशनर्स, दुश्मन पॉलिसियों से डिप्रेशन का शिकार और अमवात में दिन ब दिन इजाफा। ग्रेड 3 से वीपी वर्किंग फोर्स का अप्रेजल की नाइंसाफियों से जहनी दबाव में है। वक्त पर प्रमोशन और हर 3 साल बाद बेसिक पे रिवाइज ना होने पर मायूसी। पेट्रोल सीलिंग की, जिसकी आपको डिटेल भी हम दे चुके हैं। पेमेंट मार्केट रेट पर अदा ना करने और वर्किंग फोर्स में शदीद जहनी कर्ब का शिकार है। इसका शिकार जो है वो वर्किंग फोर्स एग्जेक्टिव्स हैं, लेकिन जो हाई अप्स हैं ऊपर, एस सी वी पी से भी ऊपर, वो जो है वो मज़े लूट रहे हैं। तो जबकि इंतज़ामिया, बैंक इंतज़ामिया का किरदार में लिहाजा फरमाइए। मनपसंद अफसरान एग्जेक्टिव जॉब रोटेशन पॉलिसी से मुबर्रा। फ्रॉड में दिन ब दिन इजाफा, गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था। पेंशन पेंशन अफराद पेंशन फ्रॉड केस में जुम्मेदारान को बचाने की कोशिश। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट बराए 2012 था 2020 की कार्रवाई करने की बजाय रिपोर्ट को दबाया गया। ये बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम है। अगर बैंक इंतज़ामिया इसको क्लियर करना चाहे तो हमारा चैनल हाजिर है। बांग्लादेश एस्कोल पेट्रोलियम मेन ब्रांच लाहौर और दीगर अरबों रुपयों के फ्रॉड पर चूंटियों की तरह रेंगती इंक्वायरी और तमाम मुलव्वस एग्जेक्टिव बैंक के लीगल चार्टर पर जमानत लेकर दंदनाते फिर रहे हैं। मैनेजमेंट कैश अवार्ड और अपनी बरात में मज़ीद इजाफे के लिए मीटिंग्स और मौज मेले में मसरूफ़। खुदा ने इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। पेंशनर्स भाइयों बहनों और अफसरान एग्जेक्टिव उठो और बैंक मैनेजमेंट के खिलाफ ऐलान बगावत कर दो। आगे ये नोट दिया इन्होंने कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर फेडरेशन पंजाब आउटसोर्स मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए जनाब आदिल खान की क़यादत में चलाई जाने वाली तहरीक की भरपूर हमायत करती है। ये मैसेज है जी नईमुल्ला फरीदी, जनरल सेक्रेटरी जनरल, राव तौफीक चेयरमैन, इशरत बट कोऑर्डिनेटर, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर फेडरेशन पंजाब। नाज़रीन, ईओबीआई का इजाफा हो गया, जो एक गलत फहमी पाई जा रही है उसका इजाला भी हो जाएगा। असल पता तो तब चलेगा कि जब पेंशन अगले माह की आएगी। एरियर ज़ाहिर है कि इनका लेस्टीमेट आता है। हमने उनका, हमारे दोस्त ज़बैरी साहब का जो है फ़ोन आया, गाहे बगाहे बातचीत होती रहती है एफवा के दोस्तों से, तो वो उन्होंने ये बड़ा खुशगवार हैरत हुई कि वो हमारे कॉलेज फ़ेलो निकले। तो उनसे भी हमने ये इस्तफसार किया कि ये इसका जो है 8,500 वाले पे ही 17% का लागू होता है, या जो ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं उस हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन दरकार है। वो जब भी हमें मिलेंगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन हम ईओबीआई के पेंशनर्स को सादा और आसान अल्फाज में बता रहे हैं कि
अगली जो आपको पेंशन मिलेगी उसमें जुलाई से उसका नफाज होगा, और उसमें जो आपका एरियर बनता है, यानी जुलाई का आपको नहीं दिया गया, वो समेत तमाम एरियर समेत अप टू डेट आपको 1500 रुपया जो है वो वसूल होगा। ये 8500 वालों की बात है। और इस हवाले से जो दूसरे मामलात चल रहे हैं उस हवाले से हम आपको दोबारा बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।